हेलो बोर्ड स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपिका शाही और मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको अपने किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है ताकि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सको। सबसे पहला पॉइंट है आपका वीक सब्जेक्ट, जो सिर्फ आप जानते हो कि आपका वीक सब्जेक्ट कौन सा है। सबसे ज़्यादा टाइम अपने वीक सब्जेक्ट को देना है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का वीक सब्जेक्ट फ़िज़िक्स ही होता है। सो आपको फ़िज़िक्स को अच्छा खासा टाइम देना ही होगा और डेली फ़िज़िक्स को पढ़ना ही होगा, क्योंकि फ़िज़िक्स की वजह से आपका सारा मार्क्स ख़राब हो सकता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपका मेन सब्जेक्ट होता है लाइक बायो और मैथ्स को आपको डेली पढ़ना ही होता है, मैथ्स को डेली प्रैक्टिस करना ही होता है, अदरवाइज़ आप भूल सकते हो। और बायो ये तो बहुत ज़्यादा लर्निंग सब्जेक्ट है, इसे आपको हमेशा दिमाग पे रखने के लिए हमेशा रिवीजन करना ही होता है। दूसरी चीज़ ये है कि बायो हमें जितना आसान लगता है, एक्चुअली बोर्ड में हम उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। क्योंकि बायो हमें आसान लगता है या फिर मैथ्स हमें आसान लगता है, अगर हम ये सोच के उन्हें पढ़ना कम कर दें लास्ट टाइम में और अपने वीक सब्जेक्ट्स पे ही फोकस करते रह जाए, तो इन दोनों में भी हमारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होने के बावजूद मार्क्स कट सकता है। तो हमें बायो और मैथ्स को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देना होगा जितना अपने वीक सब्जेक्ट को देना होगा। लाइक फ़िज़िक्स एवरेज लेके चले तो अगर आप डेली 6 घंटे पढ़ाई को देते हो तो 2 घंटे आपको बायो को देना ही है, प्लस 2 घंटे आपको फ़िज़िक्स को देना है। अब आते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री क्योंकि काफ़ी इजी सब्जेक्ट होता है, अगर इसमें हमारा कम भी प्रिपेयर हो फिर भी हम इसमें अच्छे मार्क्स को सिक्योर कर लेते हैं आसानी से। तो हम फ़िज़िक्स को डेली अगर 1-1 घंटे भी देते हैं तो हम केमिस्ट्री को अगर डेली 1-1 घंटे भी दें तो उतना मोर देन सफिशिएंट होगा और हम केमिस्ट्री में अच्छा सिक्योर कर सकते हैं मार्क्स। अब बात करते हैं हिंदी एंड इंग्लिश की। इसे अगर आप लास्ट के 2 महीने पहले भी पढ़ते हो तो आप इसमें 90 अबव मार्क्स ला सकते हो। तो आप इसमें 1 घंटे भी देते हो वो मोर देन सफिशिएंट होगा। हिंदी इंग्लिश को अगर आप डेली चिल मारने के लिए भी पढ़ते हो, लाइक अगर आप बायो मैथ्स फिज़िक्स केमिस्ट्री को पढ़ के बोर हो गए फिर आप हिंदी इंग्लिश पढ़े, तो उस तरीके से भी आप आसानी से हिंदी इंग्लिश में अच्छा मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। इम्पॉर्टेंट होता है हिंदी लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज। आप हिंदी इंग्लिश में तो आसानी से मार्क्स ला सकते हो, बट हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज में आसानी से मार्क्स नहीं मिलता है। इसके लिए आपको बहुत हार्ड वर्क करना होगा और डेली पढ़ना होगा, और आपको हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज के बुक्स से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से ही हमारा हिंदी और इंग्लिश का मार्क्स डिक्रीज होता है। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा सब्जेक्ट की। अगर कोई बायो से होता है तो वो एक्स्ट्रा में मैथ्स ले लेता है, तो अगर आप एक्स्ट्रा में मैथ्स लिए हो तो आप अपने मैथ्स पे बिल्कुल फ़ोकस करो, इसलिए क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बायो वाले स्टूडेंट्स बायो को अच्छे से नहीं कर पाते हैं और मैथ्स में काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाते हैं। क्योंकि जिन बच्चों का एक्स्ट्रा में मैथ्स होता है उनका पेपर काफ़ी ईजी आता है और बहुत ही 10th लेवल लाइक क्वेश्चंस होते हैं। सो आप अगर एक्स्ट्रा में मैथ्स रखे हो तो आप उस पर पूरी तरह से फोकस्ड होकर पढ़ाई करो और मैथ्स को अच्छा कर लो, क्योंकि अगर बायो में आपका कम भी मार्क्स आता है तो आप मैथ्स में अच्छा कर सकते हो। बायो में मार्क्स लाना थोड़ा टफ़ होता है क्योंकि ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ़ लेवल का आता है, प्लस सब्जेक्टिव में भी आप एग्जामिनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाते। एग्जामिनर्स काफ़ी अच्छा आंसर देखना चाहते हैं बायो में, पर मैक्सिमम बच्चे बायो में अपना लेवल बेस्ट नहीं दे पाते और वो लोग मैथ्स में अच्छा कर लेते हैं। जो लोग मैथ्स एक्स्ट्रा में लिए होते हैं, मैथ्स में वो इजीली 95 सिक्योर कर लेते हैं एंड मैथ्स की वजह से उनका मार्क्स काफ़ी ग्रो हो जाता है। बायो में बहुत मेहनत करना होता है 95 लाने के लिए, पर मैथ्स में अगर आप एक्स्ट्रा में मैथ्स रखे हो, मैथ्स में उतना मेहनत नहीं करना होता है, और अगर आप मैथ्स में अच्छा ला लेते हो तो मैथ्स आपका मेन सब्जेक्ट हो जाता है। सो आप मैथ्स को भी बिल्कुल समय दो, क्योंकि इसको भी टाइम देना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि इस बायो को देना है। और इस टाइम पे आपको अच्छे से समझ में आ जाता है कि बायो आपका मेन सब्जेक्ट आगे होना चाहिए या नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 12th में मैथ से बचने के लिए बायो ले लेते हैं, पर पता चलता है बायो भी उतना आसान नहीं है। सो उन्हें बाद में मैथ्स ही अच्छा लगता है। तो आप अपने हिसाब से मैथ्स को भी अच्छा खासा समय दो, बायो को तो सबसे ज़्यादा देना ही है, फ़िज़िक्स और बायो को ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज देना है, क्योंकि दोनों काफ़ी टफ़ होता है। एक्चुअली बायो टफ़ होता नहीं है, बट इसमें मार्क्स लाना टफ़ होता है।
सो दोनों को इक्वल समय दो। केमिस्ट्री को थोड़ा कम दो क्योंकि इसका पेपर काफ़ी इजी आता है। हिंदी इंग्लिश भी आसान होता है, बस हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा फोकस करो और इन दोनों को इम्प्रूव करो, इसमें अच्छे मार्क्स लाओ। ओवरऑल मैंने आपको सिर्फ 6 आवर डेली पढ़ने के लिए ये सारा शेड्यूल बता दिया। आप अच्छे से पढ़ाई करो क्योंकि आपको बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं। मैं पूरी डेडिकेशन से बोर्ड एग्ज़ाम तक आपका साथ देने वाली हूँ। सो अगर आपको मेरे वीडियोज़ से बेनिफिट्स लगते हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन बाय बाय, थैंक्स अ लॉट गाइस।